सत्यसुधी श्रोताओं, प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का भाग 4 और अध्याय 1, जिसका शीर्षक है किया कराया चौपट। मिस्टर चैम्बरलिन दक्षिण अफ्रीका से 3.5 करोड़ पाउंड लेने आए थे तथा अंग्रेज़ों का और हो सके तो बोवरों का मन जीतने आए थे। इसलिए भारतीय प्रतिनिधियों को नीचे लिखा ठंडा जवाब मिला। आप तो जानते ही हैं कि उत्तरदायी उपनिवेशों पर साम्राज्य सरकार का अंकुश नामात्र है। आपकी शिकायतें तो सच्ची जान पड़ती हैं। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा, पर आपको जिस तरह भी बने यहाँ के गोरों को रिझा कर रहना है। जवाब सुनकर प्रतिनिधि ठंडे हो गए। मैं निराश हो गया। जब जागे तभी सवेरा मानकर फिर से श्री गणेश करना होगा। ये बात मेरे ध्यान में आ गई और साथियों को मैंने समझा भी दी। मिस्टर चैम्बरलिन का जवाब क्या गलत था। गोलमाल बात कहने के बदले उन्होंने बात साफ कह दी थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून उन्होंने थोड़े मीठे शब्दों में समझा दिया। पर हमारे पास लाठी थी ही कहाँ। हमारे पास तो लाठी के प्रहार झेलने लायक शरीर भी मुश्किल से थे। मिस्टर चैम्बरलिन कुछ हफ्ते रहने वाले थे। दक्षिण अफ्रीका कोई छोटा सा प्रांत नहीं है, वह एक देश है, खंड है। अफ्रीका में तो अनेक उपखंड समाये हुए हैं। यदि कन्याकुमारी से श्रीनगर 1900 मील है तो डरबन से केप टाउन 1100 मील से कम नहीं है। इस खंड में मिस्टर चैम्बरलिन को तूफानी दौरा करना था। वे ट्रांसवाल के लिए रवाना हुए। मुझे वहाँ के भारतीयों का केस तैयार करके उनके सामने पेश करना था। प्रिटोरिया किस तरह पहुँचा जाए, वहाँ मैं समय पर पहुँच सकूँ, इसके लिए अनुमति प्राप्त करने का काम हमारे लोगों से हो सकेगा जैसा न था। युद्ध के बाद ट्रांसवाल उजाड़ जैसा हो गया था। वहाँ न खाने को अन्न था, न पहनने ओढ़ने को कपड़े। खाली और बंद दुकानों को माल से भरना और खुलवाना था। ये तो धीरे धीरे हो ही सकता था। जैसे जैसे माल इकट्ठा होता जाए वैसे वैसे ही घर बार छोड़कर भागे हुए लोगों को वापस आने दिया जा सकता था। इस कारण प्रत्येक ट्रांसवाल वासी को परवाना लेना पड़ता था। गोरों को तो वो परवाना मांगते ही मिल जाता था। मुसीबत हिंदुस्तानियों की थी। लड़ाई के दिनों में हिंदुस्तान और लंका से अधिकारी और सिपाही दक्षिण अफ्रीका काफ़ी मात्रा में गए थे। उनमें से जो लोग वहीं आबाद होना चाहे उनके लिए वैसी सुविधा कर देना ब्रिटिश राज्याधिकारियों का कर्तव्य माना गया था। उन्हें अधिकारियों का नया मंडल तो बनाना ही था। उसमें इन अनुभवी अधिकारियों का सहज ही उपयोग हो गया। इन अधिकारियों की तीव्र बुद्धि ने एक नया विभाग ही खोज निकाला। उसमें उनकी कुशलता तो अधिक थी ही, हबशियों से संबंध रखने वाला एक अलग विभाग पहले से ही था। ऐसी दशा में एशिया वासियों के लिए भी अलग विभाग क्यों न हो। दलील ठीक मानी गई। ये नया विभाग मेरे दक्षिण अफ्रीका पहुंचने से पहले ही खुल चुका था और धीरे धीरे अपना जाल बिछा रहा था। जो अधिकारी भागे हुओं को वापस आने के परवाने देता था वही सबको दे सकता था। पर उसे ये कैसे मालूम हो कि एशियावासी कौन है। इसके समर्थन में दलील ये दी गई कि नए विभाग की सिफारिश पर ही एशियावासियों को परवाने मिला करें, तो उस अधिकारी की जिम्मेदारी कम हो जाएगी और उसका काम भी कुछ हल्का हो जाएगा। वस्तुस्थिति यह थी कि नए विभाग को कुछ काम की और कुछ दाम की ज़रूरत थी। काम न हो तो इस विभाग की आवश्यकता सिद्ध न हो सके और फलतः वह बंद हो जाएगा। अतएव उसे यह काम सहज ही मिल गया। हिंदुस्तानियों को इस विभाग में अर्जी देनी पड़ती थी। फिर बहुत दिनों बाद
उसका उत्तर मिलता था। ट्रांसवाल जाने की इच्छा रखने वाले लोग अधिक थे, अतएव उनके लिए दलाल खड़े हो गए। इन दलालों और अधिकारियों के बीच हिंदुस्तानियों के हजारों रुपये लूटे गए। मुझसे कहा गया था कि बिना वसीले के परवाना मिलता ही नहीं, और कई बार तो वसीले या जरिए के होते हुए भी प्रति व्यक्ति 100-100 पौंड तक खर्च हो जाते हैं। इसमें मेरा ठिकाना कहाँ लगता। मैं अपने पुराने मित्र डरबन के पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास पहुंचा और उनसे कहा, आप मेरा परिचय परवाना देने वाले अधिकारी से करवा दीजिए और मुझे परवाना दिला दीजिए। आप यह तो जानते हैं कि मैं ट्रांसवाल में रहा हूं। वे तुरंत सिर पर टोप रखकर मेरे साथ आए और मुझे परवाना दिला दिया। मेरी ट्रेन को मुश्किल से 1 घंटा बाकी था। मैंने सामान वगैरह तैयार रखा था। सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर का आभार मानकर मैं प्रिटोरिया के लिए रवाना हो गया। मुझे कठिनाइयों का ठीक ठाक अंदाजा हो गया था। मैं प्रिटोरिया पहुंचा, प्रार्थना पत्र तैयार किया। डरबन में प्रतिनिधियों का नाम किसी से पूछा गया हो सो मुझे याद नहीं, लेकिन यहाँ नया विभाग काम कर रहा था, इसलिए प्रतिनिधियों के नाम पहले से पूछ लिए जाते थे। इसका हेतु मुझे अलग रखना था, ऐसा प्रिटोरिया के हिंदुस्तानियों को पता चल गया था। ये दुखद किंतु मनोरंजक कहानी आगे लिखी जाएगी। साथियों, हमने सुना सत्य का प्रयोग भाग 4 अध्याय 1, जिसका गुजराती से हिंदी में अनुवाद किया श्री काशीनाथ त्रिवेदी जी ने।